दुनिया में 10 सबसे ज्यादा की जाने वाली खेती जिनसे करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। नंबर 10, सोयाबीन फार्मिंग। सोयाबीन दुनिया की सबसे पॉपुलर फसलों में से एक है। ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि ऑनियल, एनिमल फीड और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है। अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना इस खेती में टॉप पर हैं। सोयाबीन का इस्तेमाल टोफू, सोया मिल्क और सोया प्रोटीन पाउडर बनाने में भी होता है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत पसंद करते हैं। इसकी डिमांड साल दर साल बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस भी स्टेबल रहता है। नंबर 9, पोटैटो फार्मिंग। आलू तो हर घर की जरूरत है, चाहे इंडिया हो, चीन हो या अमेरिका। आलू की खेती लगभग हर क्लाइमेट में हो सकती है और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल में गिनी जाती है। चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की और अनगिनत डिशेज में आलू का इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा आलू की खेती चीन, इंडिया और रूस में होती है। नंबर 8, कॉफी फार्मिंग। कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि अरबों डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री है। ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया इस खेती में लीडर है। कॉफी के पौधे को ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और इसे ग्रो होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन एक बार फार्म सेट हो जाए तो सालों तक अच्छा प्रॉफिट देता है। दुनिया भर में रोज अरबों कप कॉफी पी जाती है और यही इसकी पॉपुलैरिटी का सबूत है। नंबर 7, कॉर्न फार्मिंग। मक्का सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि एनिमल फीड, बायोफ्यूल और कई फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होती है। अमेरिका, चीन और ब्राजील इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। 1 एकड़ मक्का की खेती से किसान को अच्छा मुनाफा होता है क्योंकि इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। पॉपकॉर्न से लेकर स्वीट कॉर्न तक ये फसल लोगों की डाइट का बड़ा हिस्सा है। नंबर 6, शुगर केन फार्मिंग। गन्ना मीठा देता है और मीठा हमेशा डिमांड में रहता है। इंडिया, ब्राजील और थाईलैंड इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। गन्ने से सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि जूस, गुड़ और इथेनॉल भी बनता है। गन्ना उगाने में पानी और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर मौसम और मार्केट सही हो तो इसमें बढ़िया मुनाफा होता है। नंबर 5, कॉटन फार्मिंग। कॉटन यानी कपास फैशन इंडस्ट्री की रीढ़। इंडिया, चीन और अमेरिका इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। कपास से कपड़े, बेडशीट, तौलिए और हजारों प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसकी खेती में पेस्ट कंट्रोल और सिंचाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एक बार फसल अच्छी हो जाए तो कॉटन किसानों को शानदार रिटर्न देता है। नंबर 4, राइस फार्मिंग। चावल दुनिया की आधी आबादी का मेन फूड है, खासकर एशिया में। चीन, इंडिया और इंडोनेशिया इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। राइस फार्मिंग को पानी और मेहनत दोनों चाहिए, लेकिन इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। बिरयानी, पुलाव, सुशी राइस हर कल्चर में फिट हो जाता है। नंबर 3, बनाना फार्मिंग। केला सबसे सस्ता और हेल्दी फ्रूट है और यही वजह है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। इंडिया, इक्वाडोर और फिलीपींस इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। केला साल भर मार्केट में उपलब्ध रहता है और इसके पेड़ को ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। नंबर 2, व्हीट फार्मिंग। गेहूं, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट अनगिनत चीजों का बेस है। चीन, इंडिया और रूस इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। गेहूं की खेती बड़े स्केल पर होती है और ये दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में उगाया जाता है। इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है क्योंकि ये रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है। नंबर 1, टोमेटो फार्मिंग। टमाटर सब्जी हो या सॉस, सलाद हो या सूप, हर जगह फिट हो जाता है। चीन, इंडिया और अमेरिका इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। टमाटर का इस्तेमाल फास्ट फूड, पिज्जा और पास्ता में भी होता है, जिससे इसकी ग्लोबल डिमांड और बढ़ जाती है। इसकी खेती में थोड़ी केयर चाहिए, लेकिन मार्केट में इसका रेट अच्छा मिलता है।